व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी को विदित है कि इस YouTube चैनल पर अधिकतर ब्लॉग्स धर्म संस्कृति और देव संस्कृति पर प्रसारित किए जाते रहे हैं। इस संदर्भ में विगत ब्लॉग्स में भी संवाद को आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ऐसे नियमित कंटेंट के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के इतिहास, राजनीति, भूगोल, मेले, त्यौहार आदि विभिन्न विधाओं पर व्यूवर्स के लिए स्तरीय कंटेंट परोसने की कोशिशें की जाती रहेगी। आजकल लोकसभा चुनावों का दौर चल रहा है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक तो है ही, लेकिन इस समय 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं और इससे अधिक उम्र के प्रत्येक मतदाता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। वोटिंग के इस अधिकार को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारे वोट की ताकत से ही तो भावी सरकार का भविष्य तय होना है। इस प्रकार हम सभी वोटर्स को यह सबसे बड़ा काम बन जाता है कि 5 साल के बाद हम संगठित होकर एक दिन लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर वोट डालना सुनिश्चित करें, ताकि हम मनपसंद जनप्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेज सकें। भारतीय संसद के आम चुनाव जैसे ज्वलंत मुद्दे पर हम व्यूवर्स को हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा के लिए निर्धारित सीटों के इतिहास पर सारगर्भित कंटेंट लाने जा रहे हैं। इस सिलसिले में सीट दर सीट पूरे कंटेंट का आनंद लेने के लिए आपको ब्लॉग के अंत तक बने रहना होगा। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर कंटेंट सुनने पर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना। भारतीय संसद के लिए हिमाचल प्रदेश की भागीदारी सन 1952 ईस्वी से आरंभ हो गई थी। हिमाचल प्रदेश से सन 1952 ईस्वी को सबसे पहले हाउस ऑफ पीपल्स यानी लोकसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए। हिमाचल प्रदेश से 3 नवनिर्वाचित सदस्यों को लोकसभा के लिए चुनकर भेजा गया। इसी वर्ष राज्यसभा के लिए 1 सदस्य को भी हिमाचल से चुनकर भेजा गया। इस अवधि में हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए 3 निर्वाचन क्षेत्र महासू, मंडी और चंबा सिरमौर संयुक्त थे। हिमाचल प्रदेश से प्रथम लोकसभा सदस्य राजकुमारी अमृत कौर मंडी से चुनी गई। लोकसभा के लिए पहली हिमाचली महिला चंद्रेश कुमारी सन 1984 ईस्वी को कांगड़ा से लोकसभा सदस्य चुनी गई। सन 1957 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए 4 निर्वाचन क्षेत्र थे, जिनमें से महासू से 2, मंडी और चंबा से 1 निर्वाचन क्षेत्र थे। सन 1962 ईस्वी को लोकसभा के लिए महासू, मंडी, चंबा और सिरमौर आरक्षित 4 चुनाव क्षेत्र थे, जबकि सन 1966 ईस्वी को महासू, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, मंडी और शिमला 6 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए। सन 1971 ईस्वी से हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के लिए 4 सीटें यानी शिमला आरक्षित, कांगड़ा, हमीरपुर तथा मंडी निर्धारित हुई। प्रत्येक लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए 17-17 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों को रखा गया। शिमला आरक्षित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए सिरमौर तथा सोलन से 5-5 और शिमला जिला के 7 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 17 थी। मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मंडी से 10, कुल्लू से 3, किन्नौर से 1, लाहौल स्पीति से 1, शिमला से रामपुर तथा चंबा से भरमौर को मिलाकर 17 विधानसभा चुनाव क्षेत्र थे। हमीरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बिलासपुर से 4, ऊना व हमीरपुर से 5-5 तथा कांगड़ा से जसवां, परागपुर, ज्वाली विधानसभा चुनाव क्षेत्र थे। कांगड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कांगड़ा से 13 तथा चंबा से 4 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों को शामिल कर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 17 कर दी गई थी। हिमाचल प्रदेश के लिए गठित परिसीमन आयोग ने 10 जनवरी 2007 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव क्षेत्रों की संख्या को यथावत रखते हुए प्रत्येक लोकसभा चुनाव क्षेत्र का परिसीमन और उसका विस्तारीकरण किया है। नवनिर्धारित विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के आधार पर लोकसभा के लिए चुनाव सर्वप्रथम 2009 ईस्वी को करवाए गए। हिमाचल प्रदेश में परिसीमन और विस्तारीकरण के कारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की 17-17 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों को इस प्रकार रखा गया। कांगड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए चंबा से 4 विधानसभा क्षेत्रों में से चुराह, चंबा, डलहौजी, भटियात तथा कांगड़ा से 13 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली, सुलह, ज्वालामुखी, जयसिंहपुर, नगरोटा, कांगड़ा, बैजनाथ, शाहपुर, धर्मशाला और पालमपुर विधानसभा क्षेत्रों को रखा गया है। मंडी लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए मंडी से 9 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में से करसोग, सुंदरनगर, नाचन, सिराज, द्रंग, जोगिंद्रनगर, मंडी, बल, सरकाघाट तथा
कुल्लू से 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से कुल्लू, मनाली, बंजार, आनी तथा चंबा के भरमौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा किन्नौर व लाहौल स्पीति से एक और शिमला जिला का रामपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र शामिल है। हमीरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए कांगड़ा से 2 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देहरा और जसवां परागपुर तथा हमीरपुर से 5 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों भोरंज, सुजानपुर, हमीरपुर, बड़सर और नादौन तथा ऊना से 5 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों चिंतपूर्णी, गगरेट, हरोली, कुटलैड़ और ऊना तथा बिलासपुर से 4 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों झंडूता, घुमारवीं, बिलासपुर और नैना देवी तथा मंडी से 1 धर्मपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। शिमला आरक्षित लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए शिमला से 7 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में चौपाल, ठियोग, सुमटी, शिमला, शिमला ग्रामीण, जुब्बल, कोटखाई और रोडू तथा सोलन से 5 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में अर्की, नालागढ़, सोलन, दून और कसौली तथा सिरमौर से 5 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में पछाद, श्री रेणुका जी, नाहन, पौंटा और शिलाई को शामिल किया गया है। 1952 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल्स के लिए चुनाव मंडी, म्हासू तथा चंबा सिरमौर के लिए 3 स्थानों के लिए हुए, जिसमें मंडी से अमृत कौर, म्हासू से गोपीराम, चंबा सिरमौर की संयुक्त सीट से AR सेवाल चुने गए। सन 1957 ईस्वी में म्हासू की 2 सीटों तथा मंडी व चंबा की एक सीट के लिए चुनाव हुए, जिसमें म्हासू से हिमाचल निर्माता डॉक्टर YS परमार तथा नेकराम, मंडी से जोगिंदर सेन, चंबा से पद्मदेव विजयी हुए। सन 1962 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश से 4 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इनमें 3 सामान्य तथा 1 आरक्षित सीट थी, जिसमें म्हासू सामान्य से वीरभद्र सिंह, मंडी सामान्य से ललित सेन, चंबा सामान्य से चतर सिंह, सिरमौर आरक्षित से प्रताप सिंह चुने गए। सन 1967 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश लोकसभा के लिए 6 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें म्हासू से वीरभद्र सिंह, हमीरपुर से प्रेमचंद वर्मा, कांगड़ा से हेमराज, चंबा से विक्रमचंद महाजन, मंडी से ललित सेन, शिमला आरक्षित सीट से प्रताप सिंह ने चुनाव जीता। सन 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिलने के बाद लोकसभा की 4 सीटों कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर तथा शिमला के लिए सर्वप्रथम चुनाव हुआ। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव का यह स्वरूप आज भी विद्यमान है। सन 1971 में लोकसभा चुनाव में मंडी से वीरभद्र सिंह, कांगड़ा से विक्रम सिंह, हमीरपुर से नारायण चंद पराशर और शिमला आरक्षित से प्रताप सिंह विजयी हुए। सन 1977 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश से पहली बार जनता दल के 4 प्रत्याशी विजयी हुए, जिनमें कांगड़ा से दुर्गाचंद, हमीरपुर से रंजीत, मंडी से गंगा सिंह, शिमला आरक्षित से बालक राम चुने गए। सन 1980 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में चुने गए सदस्यों में शिमला आरक्षित से कृष्णदत्त सुल्तानपुरी, मंडी से वीरभद्र सिंह, कांगड़ा से विक्रम महाजन, हमीरपुर से नारायण चंद पराशर ने चुनाव जीता। सन 1984-85 के लोकसभा चुनाव में चुने गए सदस्यों में कांगड़ा से चंद्रेश कुमारी, मंडी से सुखराम, हमीरपुर से नारायण चंद पराशर, शिमला आरक्षित से कृष्णदत्त सुल्तानपुरी विजयी हुए। सन 1989 यानी सन 1989 के चुनाव में चुने गए सदस्यों में कांगड़ा से शांता कुमार, मंडी से महेश्वर सिंह, हमीरपुर से ठाकुर प्रेम कुमार धूमल, शिमला आरक्षित से कृष्णदत्त सुल्तानपुरी विजयी हुए। सन 1991 ईस्वी को लोकसभा चुनाव में चुने गए सदस्यों में कांगड़ा से DD खुनेरिया, हमीरपुर से प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, मंडी से सुखराम, शिमला आरक्षित से कृष्णदत्त सुल्तानपुरी ने चुनाव जीता। सन 1996 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में चुने गए सदस्यों में कांगड़ा से सतमहाजन, मंडी से सुखराम, हमीरपुर से विक्रम सिंह कटोच, शिमला आरक्षित से कृष्णदत्त सुल्तानपुरी विजयी हुए। सन 1998 के लोकसभा चुनाव में चुने गए सदस्यों से मंडी से महेश्वर सिंह, कांगड़ा से शांता कुमार, हमीरपुर से सुरेश चंदेल, शिमला आरक्षित से कृष्णदत्त सुल्तानपुरी विजयी हुए। सन 1999 ईस्वी को लोकसभा चुनाव में चुने गए सदस्यों में कांगड़ा से शांता कुमार, मंडी से महेश्वर सिंह,
हमीरपुर से सुरेश चंदेल, शिमला आरक्षित से धनीराम शांडिल विजयी हुए। सन 2004 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में चुने गए सदस्यों में कांगड़ा से चंद्र कुमार, मंडी से रानी प्रतिभा सिंह, हमीरपुर से सुरेश चंदेल, शिमला आरक्षित से धनीराम शांडिल विजयी हुए। सन 2009 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में चुने गए सदस्यों में कांगड़ा से राजन सुशांत, मंडी से राजा वीरभद्र सिंह, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, शिमला आरक्षित से वीरेंद्र कश्यप चुने गए। सन 2014 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में चुने गए सदस्यों में कांगड़ा से शांता कुमार, मंडी से रामस्वरूप शर्मा, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, शिमला आरक्षित से वीरेंद्र कश्यप विजयी हुए। सन 2019 के लोकसभा चुनाव में चुने गए सदस्यों में हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, मंडी से रानी प्रतिभा सिंह, शिमला से सुरेश कश्यप, कांगड़ा से किशन कपूर चुने गए। सन 2024 के लोकसभा चुनाव के विजयी प्रत्याशी के नाम सुनने के लिए हमें जून माह के प्रथम पखवाड़े तक का इंतजार करना होगा। अब हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्यों के राजनीतिक इतिहास के साथ संवाद को आगे बढ़ाते हैं। सन 1952 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए एक सीट थी। हिमाचल प्रदेश से वर्तमान में राज्यसभा के लिए 3 सदस्य चुने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश से चिरंजी लाल वर्मा, सुशील बंगारप्पा, आनंद शर्मा, विप्लव ठाकुर, जगत प्रकाश नड्डा 2 बार चुने गए। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए सर्वप्रथम चिरंजी लाल वर्मा को चुना गया, जबकि महिलाओं में राज्यसभा के लिए सबसे पहले लीला देवी को चुना गया। हिमाचल प्रदेश में सन 2024 तक 8 महिलाओं को राज्यसभा के लिए चुनकर भेजा गया है। वर्ष 1952 से 2024 तक हिमाचल प्रदेश से चुने गए सदस्यों का विवरण कुछ इस प्रकार से हैं। सन 1952 से 1958 तक चिरंजी लाल वर्मा, सन 1956 से 1962 तक लीला देवी, सन 1958 से 1964 तक आनंद चंद, सन 1962 से 1968 तक शिवानंद रमोल, सन 1964 से 1970 तक चिरंजी लाल वर्मा, सन 1966 से 1972 तक सालिग्राम, सन 1968 से 1974 तक सत्यवती डांग, सन 1972 से 1978 तक जगन्नाथ भारद्वाज, सन 1974 से 1980 तक ज्ञानचंद टूटू, सन 1976 से 1982 तक रोशन लाल, सन 1978 से 1984 तक मोहिंदर कौर, सन 1980 से 1986 तक उषा मल्होत्रा, सन 1982 से 1988 तक रोशन लाल, सन 1984 से 1990 तक आनंद शर्मा, सन 1986 से 1992 तक चंदन शर्मा, सन 1988 से 1994 तक सुशील बंगारप्पा, सन 1990 से 1996 तक कृष्णलाल शर्मा, सन 1992 से 1998 तक महेश्वर सिंह, सन 1994 से 2000 तक सुशील बंगारप्पा, सन 1996 से 2002 तक चंद्रेश कुमारी, सन 1998 से 2004 तक अनिल कुमार, सन 2000 से 2006 तक कृपाल परमार, 2002 से 2008 तक सुरेश भारद्वाज, 2004 से 2010 तक आनंद शर्मा, 2008 से 2014 तक शांता कुमार, 2006 से 2012 तक विप्लव ठाकुर, 2010 से 2016 तक बिमला कश्यप, 2014 से 2000 तक विप्लव ठाकुर, 2016 से 2022 तक आनंद शर्मा, 2012 से 2018 तक जगत प्रकाश नड्डा, 2018 से 2024 तक जगत प्रकाश नड्डा, 2020 से इंदु गोस्वामी, 2022 से सिकंदर कुमार, 2024 से हर्ष महाजन। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए निर्धारित सीटों पर विश्लेषणात्मक संवाद और उन सीटों पर चुने गए जनप्रतिनिधियों के विवरण को लेकर अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर भी कर लेना।